हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर। तो हम लोग यहाँ पे एडुकार्ड सीबीएसई क्लास 10th का जो रिड्यूस सिलेबस है 2021 के लिए, उसका मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें कि हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे पहुँचे हैं, जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 68 पर पहुंचे हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 60 मीटर एंड एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर। ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट एल बी द लेंथ एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। सो पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या हो जाएगी, यानी पेरीमीटर पार्क को हमने पी डिनोट कर लिया, पेरीमीटर को पी, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। सो एरिया ऑफ द पार्क क्या हो जाएगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा कि ट्वाइस यानी पेरीमीटर एल प्लस बी इक्वल टू 60। तो एल प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो एल क्या हो जाएगा 30 माइनस बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। एंड एल इंटू बी क्या दे रखा है 200। सो यहाँ पे एल की जगह पे हमने क्या रख दिया 30 माइनस बी इंटू बी 200। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यानी बी स्क्वायर माइनस 30 बी माइनस 200 इक्वल टू 0। उसको अगर स्प्लिट किया तो हम दो फैक्टर्स मिल गए, यानी बी माइनस 20 और बी माइनस 10 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 20 और 10 दो वैल्यूज हमें मिल गई। सो व्हेन b ब्रेथ जो है 20 मीटर होगी तो लेंथ क्या हो जाएगी 10 मीटर। व्हेन ब्रेथ इज 10 मीटर द लेंथ क्या हो जाएगी 20 मीटर। सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर आर क्या है 10 मीटर एंड 20 मीटर और 20 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। कैसे दे रखा है कि इफ जेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर वुड हैव बीन 11 more than 5 times her usual age, her actual age. So what is her age now? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो लेट एक्चुअल एज ऑफ जेबा बी एक्स ईयर। सो हर एज व्हेन सी वाज 5 year यंगर क्या हो जाएगी एक्स माइनस 5, माइनस करना पड़ेगा ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन given in question, square of her age equal to 11 more than 5 times her actual age। तो क्या हो जाएगा, यानी x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 5 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 5x। तो देखिए सॉल्व करने पे आपको इक्वेशन मिल गई कि एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इसको अगर स्प्लिट किया तो हमें दो फैक्टर मिल गए x माइनस 14 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू क्या आ गया 1। बट x नॉट इक्वल टू 1 होगा, एज इन दैट केस क्या हो जाएगा x माइनस 5 विल नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि x इक्वल टू 14। सो जेबास नाउ इज 14 year एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं कि एट प्रेजेंट आसाज एज इन ईयर्स इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निसास एज। व्हेन निसा ग्रो to her mother's present age, Asa's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisa.
सो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। CBSE 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। सो लेट निशाज प्रेजेंट एज बी x ईयर। सो आशाज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 2 + x² गिवन कंडीशन से। सो व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स present age, so after x² + 2 - x year, so Asha's age will become x² + 2 - x year. So now by the given condition Asha's age equal to 1 year less than 10 times present age of Nisha. So 2 + x² + x² + 2 - x equal to 10x - 1. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिली कि 2x² - 11x + 5 = 0। तो इसको हमने अगर स्प्लिट किया तो हमें स्प्लिट करने पे फैक्टर मिल गया x - 5 और 2x - 1 = 0। तो x = 5 और x = 1/2। सो 1/2 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1/2 पॉसिबल नहीं है। एज देन निशाज एज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/2। सो दिस मीन्स दैट हर मदर्स आशाज एज x² + 2 इक्वल टू क्या है 2 1/4 विच इज नॉट पॉसिबल। सो द प्रेजेंट एज ऑफ निशा क्या हो जाएगी 5 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ आशा क्या हो जाएगी x² + 2 दैट इज 27 ईयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण's मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। हैड ही गॉट 2 marks more in Hindi and 3 marks in English, so the product of the marks would have been 210. So find his marks in the 2 subjects. 2019 में आया हो क्वेश्चन है ये। सो लेट द अरुण's मार्क्स इन हिंदी बी x, सो मार्क्स इन इंग्लिश इज 30 - x। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा कि x + 2 और 30 - x - 3 = 210। सो इसको सिंप्लीफाई किया हमें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली x² - 25x + 156 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे x - 13 और x - 12 = 0। तो x = 13 और क्या हो गया 12, ये 2 वैल्यूज हमारे पास में आ गए। सो व्हेन x 13 है तो मार्क्स इन हिंदी क्या होगा 13 और मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे 30 - 13 is 17। सो व्हेन x = 12 है तो मार्क्स इन हिंदी क्या है 12 और मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे 30 - 12 यानी 18। सो द मार्क्स ऑब्टेन इन द 2 सब्जेक्ट्स आर 13 and 17 और 12 और 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. So find the speed of the stream. So let the speed of the stream be x km/h. So speed of the boat in still water क्या हो जाएगी 18 km/h. So speed of the boat in upstream क्या हो जाएगा 18 - x km/h. So the speed of the boat in downstream क्या हो जाएगी 18 + x km/h. So total distance to be covered क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर। So time taken in upstream T1 क्या हो जाएगा 24/18 - x hour. So time taken in downstream T2 क्या हो जाएगा 24/18 + x hour. So according to the क्वेश्चन क्या हो जाएगी 24/18 - x - 24/18 + x = 1। सो
इसको सिंप्लीफाई किया हमने एलसीएम वगैरह लेकर के, तो ये आ गया 24 इंटू टू एक्स इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने पे क्या फैक्टर मिलेंगे, x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x नॉट इक्वल टू माइनस 54 होगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6 आ गया। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे साथ में बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पे। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास में नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।